बच्चों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इन्हेंस्ड रिचुअलाइजेशन। ठीक है, एनहांस्ड रिचुअलाइजेशन या वृद्धिमान कर्मकांडीकरण इन्होंने राजस्थान विलेज, जिसमें विलेज का नाम क्या था, रनावतों की सदरी, उसकी स्टडी करके ये एक कॉन्सेप्ट निकाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने उस गांव का जो रिचुअल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करने के बाद निकाला। जब वो वहाँ गांव की कर्मकांडी संरचना को पढ़ने के लिए गए, स्टडी करने के लिए गए, तो उन्होंने अपने सामने 3 सवाल रखे कि जो वहाँ पे कर्मकांडी गतिविधियाँ होती हैं उनका तात्पर्य किन व्यवहारों से है, यानी कि वहाँ पे जो रिचुअल एक्टिविटीज़ होते हैं उसका मीनिंग किस टाइप के बिहेवियर्स से है वहाँ के, है ना। तो उन्होंने अपने सामने एक ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने अपने सामने दूसरा सवाल रखा कि विभिन्न कर्मकांडों से संबंधित गतिविधियों में कौन लोग सहभाग करते हैं, मतलब वहाँ पे जो बहुत सारे रिचुअल्स हैं उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ठीक है, और इससे उनको क्या फ़ायदा मिलता है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने से उनकी कौन सी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो एक सवाल उन्होंने ये रखा, और तीसरा सवाल उन्होंने ये रखा कि ग्रामीण समुदाय में किन कर्मकांडों में कमी हो रही है तथा किन्हें अधिक उत्साह से मनाया जाता है ना, समझ रहे हो। उन्होंने ये भी स्टडी की कि वो जो वहाँ की रूरल कम्युनिटी थी वहाँ पे कौन से ऐसे रिचुअल्स थे जो अब पहले मनाए जाते थे अब नहीं मनाए जा रहे, और कौन से ऐसे रिचुअल्स थे जिनको और अधिक उत्साह से मनाया जाता है अब। ठीक है, जब आपको मैंने फर्स्ट पार्ट दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कुछ अपनी हाइपोथेसिस लेकर के गए थे। तो उसमें से एक हाइपोथेसिस ये भी थी ना, किसकी थी कि ब्राइस रेन ने क्या कहा था कि फोक अर्बन कंटिन्यूम की वजह से, लोक नगरीय निरंतरता की वजह से क्या हो रहा है, लोगों में सेकुलराइजेशन बढ़ रहा है ना। लोग क्या कर रहे हैं अब, जो जो पवित्रता और अपवित्रता जैसी चीज़ें हैं उनको अब नकार रहे हैं, और इसी को मजूमदार ने क्या कहा, डिसंस्क्रिटाइजेशन। फोक अर्बन कंटिन्यूम का मतलब है कि जैसे जैसे गांव शहरों से जुड़ रहे हैं तो उनमें एक तत्व आ रहा है तार्किकता का, धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलराइजेशन एंड रैशनैलिटी का। तो उसकी वजह से क्या ऐसा कुछ यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने चेक किया, तो उसी को चेक करते हुए उनका एक ये कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आ गया। तो जब इन्होंने यहाँ के गांव के, रनावतों की सदरी नाम के गांव के रिचुअल स्ट्रक्चर की स्टडी की और वो तीनों सवालों का जवाब ढूंढा, तो उसका जो लास्ट सवाल था उसका जवाब ढूंढते हुए उन्हें क्या मिला कि यहाँ पर इस गांव में क्या हो रहा था कि यहाँ पर इस गांव में जितने भी त्यौहार होते थे, जितने भी धार्मिक चीज़ें होती थी, तो उससे सारे जुड़े जितने भी आयोजन होते थे उसमें सारे जातियों के जो लोग हैं वो एक साथ एकत्रित होते थे और गांव की एकता बढ़ाते थे। मतलब ये नहीं कि किसी जाति के लोग ही एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, बल्कि सारी जातियों के लोग वहाँ पे क्या करते थे, सहभाग करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। और गांव में जो देवी देवता हैं, फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, और उससे जुड़े जो भी दायित्व हैं वो धीरे धीरे उनमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा था। लेकिन इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि जैसे एम एन श्रीनिवास ने कहा कि सेकुलराइजेशन हो रहा है, लोग धर्म को छोड़ रहे हैं, धर्म को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, लोग अपने उनके अंदर बुद्धिवाद आ गया, उनके अंदर रैशनैलिटी आ गई है। ठीक है, उनके अंदर तार्किकता आ गई है। जिस तरीके से एम एन श्रीनिवास ने कहा, एक मेरा वीडियो भी है आपका सेकुलराइजेशन के ऊपर जो कि एम एन श्रीनिवास के व्यूज़ हैं उसमें सिर्फ, तो उसको देख करके आप क्लियर कर सकते हो कि जिस तरीके से उन्होंने सेकुलराइजेशन के बारे में बताया, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं थी। धीरे धीरे लोगों ने चीज़ों को कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इतने सारे देखो, हर चीज़ तो एक जैसी रहेगी नहीं, सालों सालों तक चीज़ें बदलेंगी तो है ही। लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पे कि यहाँ पे बिल्कुल धर्मनिरपेक्षीकरण आ गया, यहाँ पे सेकुलराइजेशन आ गया। जैसे जैसे लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे, ठीक है, जैसे जैसे लोग डेवलप हो रहे थे, यहाँ पर क्या उन्होंने देखा, यही अब मेन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, इतने सारे चेंजेस होने के बाद भी यहाँ पे लोग तीर्थ यात्राएँ और दान से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे, तीर्थ यात्राओं को ज़्यादा महत्व देने लगे थे। ठीक है, जो निम्न स्तर की और जो मध्यम स्तर की जातियाँ थी उन्होंने क्या किया, जो लोअर और मीडियम स्ट्रेटा की जो भी कास्ट थी उन्होंने क्या किया, कर्मकांडों को पहले से भी ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। मतलब लोग कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप अर्बन की तरफ जाते हो आपका झुकाव अपने धर्म से हट जाता है और आप सेकुलर बन जाते हो, आप चीज़ों को तार्किकता के आधार पर लेने लगते हो। ठीक है,
तो इस तरीके से धर्म का पतन होने लगता है। आप पवित्रता अपवित्रता जैसी चीज़ों को नहीं मानते हो। बट यहाँ पे इन्होंने उसका जस्ट अपोज़िट देखा। उन्होंने देखा है कि भी जो मीडियम लेवल की जो मध्यम स्तर की जो कास्ट थी, जो लोअर कास्ट थी, उन्होंने क्या किया, पहले से ज़्यादा सारी चीज़ों को महत्व देना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है, इसी प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, वृद्धिमान कर्मकांडीकरण। ठीक है, इन्हांस रिचुअलाइजेशन या वृद्धिमान कर्मकांडीकरण। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो आपके मन में तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके।